हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 31 गैमीटोजेनेसिस इन ह्यूमन को स्टार्ट करेंगे। इससे पीछे की क्लास में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग किया था, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल गोनेट्स टेस्टिस है, जिसमें मेल गैमीट्स स्पर्म्स का स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल गोनेड ओवेरी की स्टडी की थी, जिसमें फीमेल गैमीट ओव्यूम प्लूरल ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो यही इन गोनेड्स में मेल गोनेड्स टेस्टिस में मेल गैमीट्स स्पर्म बनने का प्रोसेस, और फीमेल गोनेड ओवेरी में फीमेल गैमीट ओव्यूम और ओवा बनने का जो प्रोसेस है वो गैमीटोजेनेसिस है। तो गैमीटोजेनेसिस इन ह्यूमन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन गोनेड्स। गोनेड्स में गैमीट्स बनने का जो प्रोसेस है वो गैमीटोजेनेसिस है। इसके लिए हमने टेस्टिस के अंदर जो मेल गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, तो हम और फीमेल गैमीट गोनेड के अंदर फीमेल गैमीट्स ओव्यूम बनते हैं। तो इस बेसिस पे हम गैमीटोजेनेसिस के टू टाइप्स कर सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में मेल गैमीट स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में फीमेल गैमीट ओव्यूम बनने के प्रोसेस को हम कहेंगे oogenesis। तो मेल ह्यूमन बीइंग में गैमीटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल ह्यूमन बीइंग में गैमीटोजेनेसिस को हम oogenesis कहेंगे, क्योंकि उसमें फीमेल गैमीट ओव्यूम का फॉर्मेशन होता है। जब हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर की थी, आज हम इसमें स्टडी करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जब हमने टेस्टिस की स्टडी की थी, तो टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो थी वो जर्मिनल एपिथेलियम नेम की एक एपिथेलियल लेयर से कवर थी। उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर उसमें क्या था, उसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये कौन सी थी, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, इस जर्मिनल एपिथेलियम में ये जो सेल्स है, इनको हमने कहा था स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल, और बीच बीच में ये नर्स सेल भी थी, जिनको हमने सर्टोली सेल कहा था। तो टेस्टिस की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसकी ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इसकी ये वाली जो सेल कौन सी, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, ये मियोसिस से, मियोटिक डिवीजन से स्पर्म्स को बनाती है। फीमेल के oogenesis में भी क्या होगा कि जो ओवेरी है वो भी जर्मिनल एपिथेलियम की उसमें लाइनिंग होगी, और उसमें जो oogonia सेल होगी, जो फीमेल जर्म सेल होगी, जो प्रीमोडियल जर्म सेल होगी, वो मियोसिस से किसको बनाएगी, फीमेल गैमीट ओव्यूम को बनाएगी। तो अभी हम इसमें स्टडी करेंगे आज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस, मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग के टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स में मियोसिस से स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और सेकंड स्पर्मियोजेनेसिस, या जिसे हम कह सकते हैं स्पर्मेटिलियोसिस। तो पहले स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, और फिर स्पर्मेटिड्स का डिफरेंशिएशन होगा किसमें, स्पर्म्स में। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में स्पर्मेटिड बनेंगे, और इसके सेकंड स्टेप में वो स्पर्मेटिड्स चेंज होंगे किसमें, एक मोटाइल स्ट्रक्चर स्पर्म्स में, स्पर्मेटोजोआ में, मेल गैमीट में। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसकी आज हम स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कितने स्टेप्स में होगा, 3 स्टेप्स में होगा, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। क्या होगा, ये टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की ये वाली एपिथेलियम, इसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम में ये जो सेल्स है ये वाली, इनको हम कह सकते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल, अदरवाइज हम इनको कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो जर्मिनल एपिथेलियम की ये वाली जो सेल्स है, एक्चुअल में हम इन्हें प्रीमोडियल जर्म सेल कहते हैं।
यही कंटिन्यू, इनको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं। यही प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है वो अपने जैसी सेल्स को बनाती रहती है जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया। तो अभी हम लेके चलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम की ये वाली सेल्स। सर्टोली सेल्स तो बीच बीच में है, कोलुमनर सेल जो ज्यादा नंबर्स में जर्मिनल एपिथेलियम में है, ये कौन सी है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया। तो 3 स्टेप्स के अंदर कैसे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है इस डायग्राम की हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे। ये यहां पे टेस्टिस की सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट कौन सी सेल? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। यही वाली सेल कौन सी है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। कैसी? अभी तक जब तक कोई मियोसिस नहीं होगा तब तक सभी सेल्स डिप्लॉइड है। तो 2n डिप्लॉइड सेल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम की प्रीमोर्डियल जर्म सेल, इसमें कंटिन्यूअस पहले होगी मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में ये खुद को मल्टीप्लाई करेगी, अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगी। कौन से डिवीजन से? यहां पे होगा माइटोटिक डिवीजन, मींस माइटोसिस। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल माइटोसिस से अपने जैसी सेल्स को बनाएगी, अपने नंबर इंक्रीज करेगी, क्योंकि माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल्स मदर सेल्स के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, ये माइटोटिक डिवीजन से अपनी जैसी सेल्स को बनाती चली जाएगी जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो ये हमने 2 डिवीजन यहाँ पे शो किए हैं। इस तरीके का कंटिन्यूस डिवीजन चलता जाएगा। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल, एक माइटोसिस कंप्लीट हुआ, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल, फिर इनमें माइटोसिस होगा 2 डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल्स। यानी प्रीमोर्डियल जर्म सेल माइटोसिस डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन से अपने जैसी सेल्स के नंबर इंक्रीज कर रही है। कौन सी फेज है? मल्टीप्लिकेशन फेज। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल हमने एक डिवीजन, यहाँ पे हमने 2 डिवीजन शो किए हैं। तो यहाँ पे 2n से फिर 2n और 2 डॉटर सेल्स में फिर माइटोसिस से फिर 2n इक्वल। तो इस तरीके से प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स अपने नंबर को मल्टीप्लाई करती जा रही है और क्या बनाती जा रही है? अपनी जैसी ही सेल स्पर्मेटोगोनिया। प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया कौन सी? अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फेज होगी। कौन सा डिवीजन यहां पे होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। अभी आएगी ग्रोथ फेज। ये जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया है, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ये इससे बनने वाली स्पर्मेटोगोनिया, हमने अब इनमें ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ग्रोथ फेज में चली जाएगी, मींस ग्रोथ करेगी, अपने साइज को लगभग डबल कर लेगी। तो हमने सिर्फ एक स्पर्मेटोगोनिया की हेल्प से हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल अब कौन सी फेज में जाने वाली है? ग्रोथ फेज में। हमने एक स्पर्मेटोगोनिया को शो किया है, ग्रोथ फेज में उसने ग्रोथ की, अपने साइज को लगभग डबल किया, और ये स्पर्मेटोगोनिया चेंज हो जाएगी जब साइज में काफी बड़ी हो जाएगी। अब हम इसे कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है? अभी कोई यहां पर डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। सब स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड है, और जब वो ग्रोथ करके थोड़ी बड़ी हो जाएगी, साइज में डबल हो जाएगी, तब हम उसका नेम चेंज कर देंगे, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अभी स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड, और ग्रोथ फेज में जाने के बाद में, ग्रोथ करने के बाद में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो भी डिप्लॉइड है। क्लियर है? तो ये सभी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज से साइज में डबल होकर किस में चेंज हो जाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब आएगा कौन सी फेज? मैच्योरेशन फेज, जिसमें मैच्योरेशन डिवीजन होंगे, मींस मियोटिक डिवीजन होंगे, मियोसिस होगा। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब इसमें होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। कौन सी फेज चल रही है? मैच्योरेशन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉइड है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, और जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट मियोटिक, एक मियोसिस में सेल 2 बार डिवाइड होती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो रिड्यूसिंग डिवीजन होता है, और सेकंड मियोटिक डिवीजन एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिड्यूसिंग डिवीजन होगा, तो एक मदर सेल यहाँ पे 2 डॉटर सेल में चेंज होगी, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके क्या हो जाएंगे? हाफ। तो ये डिप्लॉइड सेल है। इसमें जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन भी कह सकते हैं इसे, तो एक डिप्लॉइड सेल 2 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। ये मदर सेल जो डिप्लॉइड सोल है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, और उससे बनने वाली ये जो हैप्लॉइड जो डॉटर सेल्स बनेगी उनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगी, तब यहां पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होगी, बनने वाली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होगी। अभी सेकंड
मियोटिक डिवीजन इसमें होगा। सेकंड मियोटिक डिवीजन एक टाइप का माइटोटिक डिवीजन है, इसमें नंबर ऑफ डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल्स के सेम है। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनमें फिर कौन सा डिवीजन हुआ, सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चेंज हो गई किसमें, स्पर्मेटिड में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड है, और बनने वाली जो डॉटर सेल्स जिनको हम स्पर्मेटिड कहते हैं वो भी हैप्लॉइड है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन से 4 स्पर्मेटिड में चेंज होगी। ये स्पर्मेटिड कैसी है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी हम इनको मेल गैमिट स्पर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ये सेल हैप्लॉइड है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो इसमें 23 है, क्रोमोसोम्स का तो सिर्फ सिंगल ही सेट है, लेकिन ये सेल काफी लार्ज साइज की है और इसमें काफी एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेजेंट है। तो अभी इसमें ये जो फर्स्ट स्टेप हमने किया है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जिसमें जो एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है उसने कितने स्पर्मेटिड्स बना दिए, 4 स्पर्मेटिड्स। अब सेकंड जो स्टेप होगा उसमें स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे हम कहेंगे स्पर्मेटिलियोसिस कहेंगे, या उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि इस स्पर्मेटिड का स्पर्म्स में डिफरेंशिएशन। ये जो जितने कितने 4 स्पर्मेटिड बने हैं, ये नेक्स्ट स्टेप में ये स्पर्मेटिड्स किस में चेंज हो जाएंगे, स्पर्म्स में चेंज हो जाएंगे। तो इसे हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन, स्पर्मेटिड का स्पर्म्स में डिफरेंशिएशन, या इसको हम कह सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, या इसे हम कह सकते हैं स्पर्मेटिलियोसिस। इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, क्रोमोसोम्स को, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स के सेट को छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सारे का सारा रिमूव कर दिया जाएगा, और ये जो बड़ी हैप्लॉइड सेल स्पर्मेटिड है वो बिल्कुल स्मॉल मूवेबल स्ट्रक्चर मेल गैमीट स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में चेंज होगी। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, मेल गोनेड टेस्टिस में मेल गैमीट स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें पहले स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा और सेकंड स्पर्मेटिड का स्पर्म्स में डिफरेंशिएशन होगा, जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे।